गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स और आज के इस वीकली करंट अफेयर सेशन में हम 5 से लेकर 11 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर हमने डेली करंट अफेयर सेशन में डिस्कस किए हैं उनमें से हम 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर फटाफट रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीकली करंट अफेयर सेशन आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। किस राज्य ने प्रथम संस्करण खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका एंड 23 गोल्ड। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कंक्लूड हुए हैं 4 अप्रैल को और इसको होस्ट किया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाईलाइट अगर हम देखें तो कर्नाटका फर्स्ट प्लेस पे रहा है विद 23 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। उड़ीसा सेकंड पोजीशन पे और झारखंड थर्ड पोजीशन पे रहा है। छत्तीसगढ़ जिसने होस्ट किया था 9th प्लेस पर रहा है विद 3 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज BRAC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर inaugurated by यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन अप्रैल 2026। तो अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा BRAC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर कहां पर उद्घाटित किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज CSIR CFTRI मैसूरू। तो ये जो इनॉग्रेशन थी इसको इसको भी 4 अप्रैल को ही किया गया था सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू कर्नाटका में, और इसको यहाँ पे लीड किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या है ये बायोनेस? तो इसको यहाँ पे सपोर्ट कर बायोनेस जो है यहाँ पे ये सपोर्ट करता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, दैट इज BRAC, और इसको डिजाइन किया गया एज अ मॉडर्न इंक्यूबेशन हब विद एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। और मेन फोकस इसमें क्या है, यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप के ऊपर मेन फोकस यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यूली लॉन्च नो योर कैंडिडेट फीचर ऑन द ECI नेट प्लेटफॉर्म बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2026। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2026 में ECI नेट प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई नो योर कैंडिडेट सुविधा का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज टू अलाउ वोटर टू एक्सेस वेरीफाइड कैंडिडेट डिटेल्स। तो भी इनॉग्रेशन किया गया अप्रैल में। असेंबली इलेक्शन जो रखे गए हैं अभी आसाम, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में, उससे जस्ट बिफोर यहाँ पे जो है वो इसको लॉन्च किया गया, और इसका एम है मेनली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिजिटल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। ठीक है, नो योर कैंडिडेट के फीचर्स क्या रहेंगे? तो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा क्रिमिनल डाटा जो रहेगा, असेट एंड लाइबिलिटीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वेरीफाइड सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, इसके अलावा वोटर डाउनलोड कर पाएंगे फॉर्म 26 एफिडेविट जो कि कैंडिडेट के द्वारा सबमिट किया जाता है ड्यूरिंग नॉमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा सेट द रिकॉर्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट एवर सोल्ड इन इंडिया इन 2026। तो किस चित्रकला ने 2026 में भारत में अब तक की सबसे महंगी कलाकृति का रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यशोदा एंड कृष्णा। तो भी 2 अप्रैल को यहाँ पे जो है वो ऑक्शन हुआ था जिसमें यशोदा एंड कृष्णा की जो पेंटिंग थी वो सबसे ज़्यादा महंगी यहाँ पे बिकी है, और इसको किसने खरीदा है? तो इसको खरीदा गया है साइरस एस पूनेवाला, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट और फाउंडर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। अ, ये जो पेंटिंग थी इसका सेल प्राइस रहा है यहाँ पे ₹167.2 करोड़, यानी $18 मिलियन। अब तक की ये सबसे महंगी पेंटिंग यहाँ पे रही है, और इसने सरपास किया है प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ MF हुसैन्स अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा, जिसको बेचा गया था ₹118 करोड़ इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत्स हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट रिलीज्ड इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में प्रकाशित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत का इतिहास संसद की भित्ति चित्रों के माध्यम से किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सुधा मूर्ति। तो ये जो बुक है इसको लॉन्च किया गया 1 अप्रैल को संविधान सदन ओल्ड पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में, और इसको जो है वो लॉन्च किया गया वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन के द्वारा। बुक का टाइटल रहेगा टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, और इसके ऑथर रही हैं सुधा मूर्ति।
Next question, what is the name of Microsoft's AI transcription model launched in 2026 with a 3.9% error rate? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2026 में लॉन्च किया गया कौन सा एआई ट्रांसक्रिप्शन मॉडल 3.9% त्रुटि के साथ आया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज MAI ट्रांसक्राइब 1। सो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है MAI ट्रांसक्राइब 1 अप्रैल में, और इसको डिजाइन किया गया है एज अ फास्ट, लो कॉस्ट, हाईली एक्यूरेट स्पीच टू टेक्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसने अचीव किया 3.9% वर्ल्ड एरर रेट, और ये फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे रहा है ऑन फ्लूर्स बेंचमार्क अक्रॉस मल्टीपल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संपन्न सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन प्लेटफॉर्म इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो संपन्न जो कि यहाँ पर स्टैंड करता है फॉर सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन प्लेटफॉर्म, किस संगठन की प्रमुख पहल है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इसको अगर हम बात करें संपन्न की, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, और इसको मैनेज किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। क्या पर्पस है इसका संपन्न का? तो ये एक डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए, और मेनली डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन रिटायरीज के लिए। ये यहाँ पे इंश्योर करता है एंड टू एंड पेंशन प्रोसेसिंग, जिसमें सैंक्शन, ऑथराइजेशन और पेमेंट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ जाता है। न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि गोवा गवर्नमेंट ने और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी ने इसको यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है टू मॉडर्नाइज पेंशन डिसबर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन अप्रैल 2026 टू प्रमोट स्कूल एनरोलमेंट? तो अभी अप्रैल 2026 में विद्यालय नामांकन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज स्कूल चले हम। तो ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक इसको कंडक्ट किया गया, और इसका टारगेट रखा गया है यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन हैं 55 डिस्ट्रिक्ट्स में और 50,000 प्लस विलेजेस में, उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है, और यहाँ पे बूस्ट करना है यूनिवर्सल स्कूल एनरोलमेंट, और इंश्योर करना क्वालिटी एजुकेशन इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2026, और एनरोलमेंट को इंक्रीज करना है। और इस कैंपेन के बाद यहाँ पे एनरोलमेंट इंक्रीज भी हुआ है बाय 19.6% ओवरऑल, और एनरोलमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो यहाँ पे जो है वो बढ़कर हो गई है 32.4%। Next question, Gangotri National Park recently in news for reopening after winter break is located in which state? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में शीतकालीन अवकाश के बाद पुनः खोला गया है, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। तो गंगोत्री नेशनल पार्क सिचुएटेड है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाती है उत्तराखंड की। इसके द्वारा कवर किया जाता है 2390 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन द अपर कैचमेंट ऑफ द भागीरथी रिवर। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, और यहाँ पे जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एल्पाइन मीडोज और ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और ये अपने फेमस क्यों है ये? तो ये गोमुख ग्लेशियर के लिए फेमस है, जो कि ओरिजिन माना जाता है गंगा रिवर का। क्यों न्यूज़ में आए? क्योंकि ये जो पार्क है इसको रीओपन कर दिया गया है आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ विंटर क्लोजर। विंटर में इसको क्लोज कर दिया जाता है, तो अभी अप्रैल में इसको 6 महीने की विंटर ब्रेक के बाद ओपन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुआंग ट्राइब रिसेंटली इन न्यूज फॉर अ गर्ल्स कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? तो जुआंग जनजाति जो भी हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ एक लड़की के अभियान के कारण समाचारों में रही, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। तो 16 ईयर ओल्ड जुआंग ट्राइब गर्ल है उड़ीसा की, उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है विलेजर्स को, जहाँ पर यहाँ पे चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड हेल्थ के ऊपर फोकस दिया गया है। यहाँ पे ये जो गर्ल है इसके द्वारा हाईलाइट किया गया है, या हाईलाइट किया जा रहा है रोल जो यूथ का रहता है सोशल रिफॉर्म में विद इन द ट्राइबल कम्युनिटी ऑल्सो। जुआंग ट्राइब 13 PVTGs जो हैं उड़ीसा के, उनमें से एक है ये। 62 ट्राइब्स टोटल उड़ीसा में है, उनमें से 13 PVTGs में से एक है ये जुआंग ट्राइब। मेनली ये क्योंझर और ढेनकनाल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, और उनके द्वारा जुआंग लैंग्वेज बोली जाती है, और मेनली ये पार्ट है मुंडा फैमिली का।
Next question, the Namo Drone Didi Yojana recently in news for training women self-help groups as drone pilot is implemented under which mission? नमो ड्रोन दीदी योजना जो हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए समाचारों में रही, किस मिशन के अंतर्गत लागू की गई है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। क्यू न्यूज़ में आई है ये नमो ड्रोन दीदी दीदी योजना। तो कर्नाटका यहाँ पे जो है वो लीडिंग स्टेट बन गया है इन ट्रेनिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज ड्रोन पायलट्स। ये जो स्कीम है इसमें यहाँ पे जो है प्रमोट किया जाता है इसके तहत प्रिसीजन फार्मिंग को और रूरल लाइवलीहुड एनहांसमेंट। सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम रहेगी अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और इसका टारगेट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 15,000 ड्रोन्स टू women self-help group during 2024-25 and 2025-2026 financial year. Next question, INS Sunaina recently deployed under the IOS Sagar mission belongs to which category of Indian naval vessels? INS Sunaina जिसे हाल ही में IOS सागर मिशन के तहत तैनात किया गया है, भारतीय नौसेना की किस श्रेणी के पोतों में आता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स। सो अभी क्यू न्यूज़ में आया है ये INS सुनैना, तो इसको भी फ्लैग ऑफ किया गया है एज इंडियन ओशियन शिप सागर फ्रॉम मुंबई, और ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस संजय सेठ के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो क्या एम इसका रहेगा? तो इसका एम यहाँ पे है स्ट्रेंथन करना रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन और सेफ गार्ड क्रिटिकल सी लेन्स एमिड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। INS सुनैना की अगर हम बात करें तो ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल रहेगा इंडियन नेवी का, और इसको डिजाइन किया गया है सर्विलेंस के लिए, एंटी पायरेसी और मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए। सागर यहाँ पे स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड विद विच ऑफिशियल थीम? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 किस आधिकारिक विषय के साथ मनाया जा रहा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 7 अप्रैल को, जो कि मार्क करता है फाउंडिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1848। 2026 में इसकी 78th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। थीम अगर हम देखें इस बार की, तो थीम रहती है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, जो कि यहाँ पे एम्फेसाइज करता है ट्रस्ट इन साइंस, एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर और ग्लोबल कोलेबोरेशन। Next question, the International Day of Sport for Development and Peace 2026 is observed with which official theme? विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 किस आधिकारिक विषय के साथ मनाया जा रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सपोर्ट बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर्स। तो अगर हम देखें तो हर साल 6 अप्रैल को इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है और इसको डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2013 में। फर्स्ट टाइम इसको 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। थीम क्या रहेगी 2026 की? तो इस बार की थीम है स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स, जो कि एम्फेसाइज करता है यूनिटी, एक्सक्लूजन एंड कनेक्टिंग कम्युनिटीज। फोकस इसमें मेनली यूथ और मार्जिनलाइज पार्टिसिपेशन पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज होम बाउंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए, जिसमें कि ऑनर किया गया एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा। बोथ इसमें जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया बोथ मेन स्ट्रीम फिल्म्स को और OTT प्लेटफॉर्म को। बेस्ट फिल्म जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रहती है होम बाउंड, यहाँ बेस्ट फिल्म ने यहाँ पे जीता है होम बाउंड का अवार्ड। होम बाउंड ने जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, सॉरी। और अगर हम देखें बिगेस्ट विनर, तो यहाँ पे धुरंधर मूवी बिगेस्ट विनर रहती है विथ 14 अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह एंड मल्टीपल टेक्निकल कैटेगरीज। एक्टिंग में रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर धुरंधर के लिए, और यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस आ जाती है फीमेल फॉर हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन अप्रैल 2026? तो अभी अप्रैल 2026 में भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज
नरेंद्र भूषण। 6 अप्रैल को नरेंद्र भूषण जो कि आईएएस ऑफिसर है 1992 बैच के यूपी कैडर के, उन्होंने अज्यूम कर लिया है चार्ज एज अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़ वर black bucks reintroduced in 2018 marking their comeback after nearly a century। तो छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभयारण्य में 2018 में काले हिरणों को पुनः स्थापित किया गया था, जिसने लगभग एक सदी के बाद उनकी वापसी जिससे लगभग एक सदी के बाद उनकी वापसी हुई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ब्लैक बक डिसअपियर हो गए थे छत्तीसगढ़ से, और जो है लास्ट टाइम उनको देखा गया था 1927 में। ड्यू टू हंटिंग और हैबिटेट लॉस इनका यहाँ पे जो है वो डिसअपियर ये हो गए थे, लॉस्ट हो गए थे हंटिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से। 2018 में इनको दोबारा री इंट्रोड्यूस किया गया था बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। फर्स्ट बैच में 77 ब्लैक बग्स जो है वो यहाँ पे लाए गए थे, 50 फ्रॉम दिल्ली, 27 फ्रॉम कनल पेंडारी जू बिलासपुर। करंट स्टेटस अगर हम देखें 2026 का, तो 130 ब्लैक बग्स रोम करते हैं फ्रीली, 60 इन प्रोटेक्टेड एनक्लोजर एंड अराउंड 80 मोर आर अवेटिंग फॉर द रिलीज। Next question, which high court in India banned the use of artificial intelligence in judicial decision making and artificial intelligence in judicial decision making and drafting judgment in April 2026। तो अभी अप्रैल 2026 में भारत के किस उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय लेने और निर्णय लिखने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात हाई कोर्ट। तो 6 अप्रैल को गुजरात हाई कोर्ट ने इशू किया है पॉलिसी बैनिंग द यूज ऑफ एआई इन जुडिशियल डिसीजन एंड ड्राफ्टिंग जजमेंट्स। ठीक है, तो इसमें रीजन क्या दिए गए हैं बैन के लिए, तो रिस्क यहाँ पे बताया गया है बायस का और हेलुसिनेशन का, इनकरेक्ट मिसलीडिंग आउटपुट्स, और कॉन्फिडेंशियली कंसर्न यहाँ पे रखा गया रिस्क ऑफ डाटा ब्रीचेस एंड थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। एआई कैन इन्फ्लुएंस जुडिशियल एआई इन्फ्लुएंसिंग जुडिशियल रीजनिंग। Next question, the One Health Summit 2026 held under France G7 presidency took place in which city। तो फ्रांस की G7 अध्यक्षता के तहत आयोजित वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज लियोन। वन हेल्थ समिट 2026 5 से लेकर 7 अप्रैल को लियोन फ्रांस में आयोजित किया गया। होस्ट इसको किया गया अंडर द फ्रांस G7 प्रेसिडेंसी, कोइंसाइडिंग विद द वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि सेलिब्रेट किया गया 7 अप्रैल को। कॉन्सेप्ट क्या है वन हेल्थ का, कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ, तो इसमें रिकॉग्नाइज करता है ये दैट ह्यूमन एनिमल प्लांट एंड इकोसिस्टम हेल्थ आर इंटरकनेक्टेड। तो इसमें प्रमोट करना है साइंस बेस्ड प्रिवेंटिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच टू ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस। Next question, which organization is conducting India's first annual survey of incorporated service sector enterprises launched in April 2026। तो अप्रैल 2026 में शुरू किए गए भारत के पहले वार्षिक सर्वेक्षण ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर इंटरप्राइजेस का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी नॉट इंडस्ट्री। सो अभी 6 अप्रैल में इंडिया ने लॉन्च किया है अपना फर्स्ट एवर एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा इकोनॉमिक डाटा सिस्टम। इसको कंडक्ट किया जा रहा है बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नॉट इंडस्ट्री। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस इसकी है, तो इसमें जो सर्विस सेक्टर है वो जो कंट्रीब्यूट करता है ओवर 50% टू इंडिया जीडीपी, और मिलियंस जॉब्स इसके द्वारा जो है वो जनरेट की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिस्पाइट इट्स इम्पोर्टेंस स्ट्रक्चर्ड ऑफिशियल डाटा लैकिंग यहाँ पे रहता है, तो इसी को यहाँ पे जो है वो टारगेट किया गया है। और एनुअल सर्वे का यहाँ पे एम है क्रिएट करना कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस एंटरप्राइजेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन अप्रैल। तो अभी अप्रैल में भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर LGBTQ+ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी है, उन्होंने यहाँ पे ओथ ले ली एज राज्यसभा मेंबर, बिकमिंग फर्स्ट ओपनली क्वीर पार्लियामेंटेरियन, जो कि मार्क करता है माइलस्टोन और इन इंक्लूसिविटी एंड रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यस बैंक इन अप्रैल। तो अभी अप्रैल में यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज विनय तोन्स। तो अभी अप्रैल में विनय तोन्स ने चार्ज ले लिया है एज MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। 30+ ईयर का इनके पास एक्सपीरियंस रहेगा रिटेल, कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल बैंकिंग में। यस बैंक को फाउंड किया गया था 2003 में, और ये जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आ जाएगा, और करंट MD एंड CEO आ जाते हैं इसके विनय तोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 324 पार्ट 5। तो अभी अप्रैल में इम्पीचमेंट मोशन जो चलाया गया था अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अगर हम देखें तो आर्टिकल 324 पार्ट 5 जो है वो उसके तहत रिमूव किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओनली इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Geo-Parsi scheme aimed at arresting the decline of Parsi population is implemented under which ministry? तो जियो पारसी परियोजना पारसी जनसंख्या में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई किस मंत्रालय के तहत लागू की जाती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो जो ये जियो पारसी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2013-14 में एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका एम है यहाँ पे अरेस्ट करना और यहाँ पे जो है जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन रहती है पारसी कम्युनिटी की उसको रोकना और प्रिजर्व करना उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को। तो रिसेंट डेवलपमेंट अगर हम देखें 2026 का पारसी यूनिवर्सल पारसी रजिस्ट्रेशन ड्राइव यहाँ पे जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा। अराउंड 300 न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट की गई है ऑन द जियो पारसी पोर्टल, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहा है डाटा ड्रिवन आउटरीच एंड एंश्योर टारगेटेड इंटरवेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2026 इंडिया सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मटेरियल टू विच फ्लड हिट नेबरिंग कंट्री। तो अभी अप्रैल में भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री किस बाढ़ प्रभावित पड़ोसी देश को भेजी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अफगानिस्तान। तो अभी रिसेंटली अप्रैल में इंडिया ने डिस्पैच किया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ मटेरियल टू अफगानिस्तान आफ्टर ए सीवियर फ्लड एंड अर्थक्वेक। इसमें जो है वो यहाँ पे शेल्टर, फूड एंड मेडिकल सपोर्ट यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किया गया फॉर द वल्नरेबल पॉपुलेशन। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है साउथ सदर्न एशिया की, और कैपिटल इसकी काबुल आ जाती है। पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड चाइना, और स्मॉल बाउंड्री ही इंडिया के साथ भी इसके द्वारा शेयर की जाती है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द कोफोर्स इन अप्रैल 2026। तो कोफोर्स के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सुनील फर्नांडिस। सो अभी अप्रैल में सुनील फर्नांडिस को प्रमोट किया गया है एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द कोफोर्स। वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे रिपोर्ट, वो जो है यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर सिंह को। कोफोर्स एक IT सर्विस कंपनी रहेगी स्पेशलाइजिंग इन AI नेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। फोकस इसमें रखा गया है ऑन ग्लोबल डिलीवरी मॉडल्स फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। हेडक्वार्टर इसका नोएडा दिल्ली में आ जाता है। Next question, in April 2026 fossils of Gourami fish were discovered for the first time in India in which region? तो अभी अप्रैल में भारत में पहली बार गोरामी मछली के जीवाश्म किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज शिवालिक फुट हिल्स नियर देहरादून। सो फॉसिल्स पाए गए हैं मोहांद रीजन शिवालिक फुट हिल्स नियर देहरादून बाय द वादी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी एंड कोलेबोरेटर्स।
गोरामी फॉसिल जो है फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया इनकी प्रेजेंस को इंडिया में, सेकंड टाइम ये ग्लोबली यहाँ पे ग्लोबली रिकॉर्ड किया गया आफ्टर सुमात्रा। सबसे पहले सुमात्रा में इनको रिकॉर्ड किया गया था, अब उसको दूसरी सेकंड टाइम जो है इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है। एज इनकी एस्टिमेटेड है 4.5 मिलियन ईयर्स और ये बिलोंग करते हैं प्लियोसिन इपोक 5.3 टू 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Apemidi mango, which received a geographical indication tag in 2009, is native to which biodiversity rich valley of Karnataka? तो अपेमेडी आम जिसे 2009 में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग मिला था, कर्नाटक के किसी जैव विविधता से भरपूर घाटी का मूल फल है। राइट आंसर है इसका अघाशिनी वैली। सो अपिमिडी मैंगो जो कि इंडिजिनियस रहेगा अगाशनी वैली कर्नाटका के लिए वेस्टर्न घाट में, ये अपने यूनिक फ्लेवर और कल्चर सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है और इसको 2009 में जीआई टैग दिया गया था। करंट स्टेटस क्या है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और क्लाइमेट चेंज और इरेटिक रेनफॉल की वजह से और राइजिंग टेम्परेचर यहाँ पे एक थ्रेड बना हुआ है इसके लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे डिक्लाइन देखा जा रहा है ट्री हेल्थ का। ट्री हेल्थ में डिक्लाइन देखा जा रहा है, रिड्यूस्ड फ्रूट यील्ड देखी जा रही है, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे देखी जा रही है। कंजर्वेशन एफर्ट्स में यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसके लिए यहाँ पे 30 किलोमीटर पद यात्रा की गई 30 मार्च टू 1 अप्रैल 2026 फ्रॉम साराकुल्ली टू अंचली फॉल्स टू हाईलाइट द थ्रेट इन सिट्यू कंजर्वेशन। यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है एज एक्स सिट्यू ग्राफ्टिंग हैज लिमिटेड सक्सेस। Next question, the Sadhana Saptaha initiative launched in April 2026 to strengthen civil service capacity is part of which flagship program? अप्रैल में शुरू की गई साधना सप्ताह पहल जो सिविल सेवाओं की क्षमता को मजबूत करने के लिए है, किस प्रमुख कार्यक्रम का हिस्सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मिशन कर्मयोगी। तो अभी साधना सप्ताह 2026 जो कि पार्ट रहेगा मिशन कर्मयोगी का, फॉर्मली इसको जो है वो इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। मेन है इसका इक्विप करना और ट्रेन करना यहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल्स को विद स्किल्स, एटीट्यूड एंड नॉलेज फॉर एफिशिएंट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, और सपोर्ट करना है इसका मेन एम रहेगा विजन ऑफ विकसित भारत 2047। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत। मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व अगर हम देखें तो कौन रहता है इसमें, तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। Next question, in April 2026, which Indian shooting duo won gold with a world record score in the 10-meter air pistol mixed team event at the ISSF World Cup in ग्रांडा स्पेन? तो अभी अप्रैल 2026 में ग्रांडा स्पेन में आयोजित किए गए ISSF विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पलक एंड मुकेश नीलावली। तो अभी ISSF वर्ल्ड कप राइफल एंड पिस्टल स्टेज जो कि ग्रांडा स्पेन में आयोजित किया जा रहा था, इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, पलक एंड मुकेश के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में। पलक की अगर हम बात करें तो 18 ईयर ओल्ड यहाँ पर आ जाती है। 2023 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया था 10 मीटर एयर पिस्टल में। और मुकेश नेलावली की बात करें हम तो ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पे रहे हैं, राइजिंग स्टार है ये इंडिया के शूटिंग राइजिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चेतक विच रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 47th रेजिंग डे इन बीकानेर वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? प्रोजेक्ट चेतक जिसने हाल ही में बीकानेर में अपनी 47वीं स्थापना दिवस मनाई किस वर्ष स्थापित किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 1980। प्रोजेक्ट चेतक ने अपना 47th रेजिंग डे 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया बीकानेर राजस्थान में, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था, रेज किया गया था 1980 में इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया। कवरेज अगर हम देखें तो ये ऑपरेट करता है अक्रॉस राजस्थान, पंजाब एंड नॉर्दर्न गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स विच प्रोमोटेड बांग्लादेश इमरजेंसी वैक्सीनेशन ड्राइव इन अप्रैल इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ वायरस? तो खसरा जिसके कारण बांग्लादेश ने अप्रैल 2026 में आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया किस प्रकार के वायरस से होता है? राइट आंसर है उसका ऑप्शन बी, दैट इज पैरा मिक्सो वायरस मोरोबिली वायरस।
तो अभी बांग्लादेश ने लॉन्च किया इमरजेंसी मीजल रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन 5 अप्रैल को। टारगेट इसमें किया गया 1.2 मिलियन चिल्ड्रन 6 months to 5 years इन 30 उप जिलाज अक्रॉस 18 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स। मीजल्स की अगर हम बात करें तो इसका मेन कॉज रहता है मोरबीली वायरस ऑफ द पैरामिक्सो फैमिली, ट्रांसमिशन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इसका रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंटेमिनेटरी सर्विसेज। और अगर हम देखें सिम्टम्स इसके तो इसमें हाई फीवर रहता है 10 to 14 days, पोस्ट एक्सपोजर कफ, रनी नोज, रेड आइज, कॉप्लिक स्पॉट्स इसमें देखे जाते हैं, और जो रैशेज रहते हैं वो स्प्रेड करते हैं फ्रॉम फेस डाउनवर्ड। प्रिवेंशन के लिए मीजल रूबेला वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए। कोई भी स्पेसिफिक एंटी वायरल ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं रहता है। स्पॉटिव केयर प्लस विटामिन ए सप्लीमेंट रिड्यूस करता है सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विच अटेन्ड क्रिटिकलिटी इन अप्रैल 2026 इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसने अभी अप्रैल 2026 में क्रिटिकलिटी को प्राप्त किया है किस स्थान पर स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज कलपक्कम तमिलनाडु। तो अभी 6 अप्रैल को इंडिया का जो 500 मेगावाट प्रोटो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम तमिलनाडु में, उसने फर्स्ट क्रिटिकलिटी को अटेन कर लिया है। ठीक है, स्टेज 2 का ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यहाँ पे रहेगा जिसमें यूज किया जाता है प्लूटोनियम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर रहता है यूजिंग नेचुरल यूरेनियम। सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आ जाता है यूजिंग प्लूटोनियम फ्रॉम स्टेज 1, और स्टेज 3 में थोरियम बेस्ड रिएक्टर आ जाते हैं लेवर्जिंग इंडियाज 25% शेयर ऑफ ग्लोबल थोरियम रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Sanderling bird recently spotted in the Andaman and Nicobar Island after 7,400 kilometer migration belongs to which scientific name? तो Sanderling पक्षी जिसे हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 7400 किलोमीटर प्रवास के बाद देखा गया है, का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है इसका साइंटिफिक नेम? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज कैलिड्रिस एल्बा। तो एक टैग्ड सैंडलिंग जो है वो रिकॉर्ड किया गया है नारकोंडम आइलैंड में, अंडमान और निकोबार में, आफ्टर फ्लाइंग 7,400 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑस्ट्रेलिया। साइंटिफिक नेम इसका कैलड्रिस एल्वा आ जाता है। स्मॉल लंप माइग्रेटरी शोर बर्ड ये रहेगा। और इसका अगर हम नेम देखें, नेम का ओरिजिन, तो ओल्ड इंग्लिश सैंड योरलिंग और सैंड प्लोमैन भी इसको कहा जाता है। माइग्रेशन इसने कंप्लीट की। कंप्लीट माइग्रेंट ये रहता है ट्रेवलिंग 3,000 to 10,000 किलोमीटर बिटवीन ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड। ठीक है, तो 3,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर लेता है। 7400 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके इसने लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे कवर की है फ्रॉम साउथ ऑस्ट्रेलिया टू अंडमान एंड निकोबार। Next question, the UAE recently became the world's first country to commercially deploy the upper 6 gigahertz internet network. What is the frequency range of this upper 6 gigahertz spectrum? तो UAE ने हाल ही में ऊपरी 6 गीगाहर्ट इंटरनेट नेटवर्क को व्यावसायिक रूप से लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इस U6 गीगाहर्ट स्पेक्ट्रम की आवृत्ति सीमा क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज 6,425 to 7,125 मेगाहर्ट्ज। सो अभी यूएई ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क इन अप्रैल, अनाउंस्ड एट द सामिना काउंसिल लीडर समिट। ऑपरेट अगर हम देखें तो ये ऑपरेट करेगा इन 6,425 to 7,125 मेगाहर्ट्ज रेंज, और इसको जो है वो गोल्डन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है फॉर कंबाइनिंग वाइड कवरेज प्लस हाई कैपेसिटी। Next question, Mohsina Kidwai, who passed away in April 2026, served as a union minister during the tenure of which prime minister? अभी मोहसिना किदवई जिनका अभी अप्रैल में निधन हो गया है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवा की थी इन्होंने? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज राजीव गांधी। सो मोहसिना किदवई की अभी 8 अप्रैल को डेथ हो गई 94 की एज में, नोएडा में, ड्यू टू एज रिलेटेड अलाइनमेंट। और उन्होंने ज्वाइन किया था, अगर हम उनका करियर देखें तो कांग्रेस पार्टी को, और स्ट्रॉन्ग बेस उनका रहा था उत्तर प्रदेश में। उन्होंने सर्व किया था एज अ यूनियन मिनिस्टर अंडर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, और उनके द्वारा जो पोर्टफोलियो वो हैंडल किया गया था उसमें आ जाता है अर्बन डेवलपमेंट एंड हेल्थ।
Next question, Santosh Vishwanathan recently appointed as Vice President and Managing Director for Intel's Asia Pacific and Japan operations. Earlier served as Managing Director of which country's Intel division? संतोष विश्वनाथन जिन्होंने हाल ही में इंटेल के एशिया पैसिफिक और जापान संचालन के लिए उपाध्यक्ष उनको चुना गया है और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। पहले किस देश के इंटेल डिवीजन के प्रबंध निदेशक थे? सो राइट आंसर इसका आ जाता है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। सो अभी इंटेल ने यहाँ पे एलिवेट कर दिया संतोष विश्वनाथन को टू वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एशिया पैसिफिक जापान रीजन इन अप्रैल। वो जो है यहाँ पे ओवरसी करेंगे बिजनेस ऑपरेशंस, ब्रांड पोजिशनिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट अक्रॉस एशिया पैसिफिक जापान, ड्राइविंग ग्रोथ एंड पार्टनरशिप। एशिया पैसिफिक में यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं? तो एशिया पैसिफिक जापान इंक्लूड इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रीजन है ड्यू टू डिजिटल इकोसिस्टम एंड सेमीकंडक्टर डिमांड। Next question, Deep Jariwala, an Indian origin scientist, has been appointed to which prestigious US position starting January 27, 2027? तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाला को जनवरी 2027 में किस प्रतिष्ठित अमेरिकी पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज UTORNL, गवर्नर्स चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस। सो दीप जरीवाला जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में जो कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट भी रहते हैं क्वांटम मटेरियल में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्यूचर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में, उनको अपॉइंट किया गया है एट द UTORNL, गवर्नर्स चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस। ये जो प्रोग्राम रहेगा, ज्वाइंट इनिशिएटिव ये रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी और ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के बीच में, जिसको कि डिज़ाइन किया गया टू अट्रैक्ट वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 2015 एंड मेन ऑब्जेक्टिव इसका रहेगा प्रोवाइड करना कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। मेन एम इसका है फंडिंग द अनफंडेड, जिसका मेन एम है यहाँ पे प्रोवाइड करना इजी एक्सेस टू कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस। ठीक है, स्कीम के तहत यहाँ पे जो है 20 लाख तक का लोन दिया जाता है 4 कैटेगरीज में, शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस। शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50 से लेकर 5 लाख और तरुण में 5 से लेकर 10 लाख और तरुण प्लस में 10 से लेकर 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। रिसेंट कंटेक्स्ट इसका क्या रहा है? तो ओवर 57.79 करोड़ लोन्स जो है, लोन्स ऑफ वर्थ रुपीज़ 40.07 लाख करोड़ डिस्बर्स किए गए 11 ईयर्स में। Next question, which bank launched the AI powered multilingual communication platform Bob संवाद in Mumbai on March 28, 2026? तो किस बैंक ने भी 28 मार्च को मुंबई में AI संचालित बहुभाषी संचार मंच बॉब संवाद लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज बैंक ऑफ ऑप्शन सी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी 28 मार्च को बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑफिशियली लॉन्च किया बॉब संवाद, जो कि एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म रहेगा मुंबई में। इस इवेंट को इनॉग्रेट किया गया बाय श्री एम नागाराजू, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये सपोर्ट करेगा 22 इंडियन लैंग्वेजेस को, जिसमें कि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा रियल टाइम ट्रांसलेशन बिटवीन कस्टमर एंड बैंक स्टाफ, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर इन बैंकिंग सर्विसेज। Next question, which city was reported as India's most polluted city in March 2026 according to the Center for Research on Energy and Clean Air? केंद्र ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज गुड़गांव। तो अभी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी क्लीन एयर की यहाँ पे रिपोर्ट आई है, जिसमें गुड़गांव को यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इंडिया की यहाँ पे जो है वो मार्च मंथ के लिए जो है वो बताया गया है।
हरियाणा की 4 सिटीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड बताई गई, जिसमें गुड़गाँव, बहादुरगढ़ सॉरी, फरीदाबाद और मानेसर आ जाता है अमंग द टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में इनको रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुड़गाँव की, तो इसने लिस्ट किया है इसने जो है यहाँ पे टॉप किया है लिस्ट को मार्च में। गाज़ियाबाद मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रही है फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026। ठीक है, तो गाज़ियाबाद मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रही है एंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए, और इस मंथ के लिए यहाँ पे गुड़गांव आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द एआई मॉडल म्यूज स्पार्क इन अप्रैल 2026 डिजाइन टू पावर इट्स एआई असिस्टेंट। तो अभी किस कंपनी ने अप्रैल 2026 में म्यूज स्पार्क नामक एआई मॉडल पेश किया है, जिसे अपने एआई असिस्टेंट को संचालित करने के लिए बनाया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, दैट इज मेटा। अभी अप्रैल में मेटा ने लॉन्च किया है अपना नया एआई मॉडल म्यूज पार्क, द फर्स्ट इन इट्स म्यूज सीरीज डेवलप्ड बाय इट्स सुपर इंटेलिजेंट लैब। मॉडल यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है पावर करने के लिए। ये क्या करेगा, पावर करेगा मेटा एआई असिस्टेंट, और ये करंटली अवेलेबल रहेगा मेटा एआई ऐप के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द टीसीएस वर्क 10K बेंगलुरु 2026। तो अभी टीसीएस वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज ब्लांका व्लासिक। टीसीएस वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 आयोजित किया जा रहा है 26 अप्रैल को, और इसके ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अनाउंस किया है ब्लांका व्लासिक, जो कि एक लीजेंडरी क्रोएशियन हाई जंपर है, एज अ इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर। ब्लांका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट आ जाती है हाई जंप हिस्ट्री में। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक में, और ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2016 रियो ओलंपिक में। Next question, which institute won the BIMTEX flagship national debate event Hermes Dialogue 6.0 in April 2026 featuring participants from 12 countries? तो अभी अप्रैल 2026 में 12 देशों के प्रतिभागियों के साथ आयोजित बिमटेक के प्रमुख राष्ट्रीय वाद विवाद कार्यक्रम हर्मीज डायलॉग 6.0 का विजेता कौन सा संस्थान रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज IIM रोहतक। हर्मिस डायलॉग 6.0 ऑर्गेनाइज किया गया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा के द्वारा, जो कि एक एनुअल फ्लैगशिप डिबेट रहता है, डिबेट इवेंट ये रहता है, और इसको कंडक्ट किया जाता है बाय PGDM इंटरनेशनल बिजनेस स्टूडेंट्स के द्वारा। 2026 का जो इवेंट था, इसमें यहाँ पे फोकस दिया गया था, फोकस थीम यहाँ पे रही थी, शुड कंट्रीज फोकस ऑन एनर्जी इंडिपेंडेंस टू एंश्योर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। Team Lebron from IIM Rohtak won the first position, followed by Team Magnus from Four School of Management और Team Strategy from श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रही। Next question, which country recently withdrew its plan to host the COP33 climate summit in 2028 despite earlier preparation and BRIC support? किस देश ने हाल ही में 2028 में COP33 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की अपनी योजना वापस ले ली है, जबकि पहले से ही तैयारी और ब्रिक्स देशों का समर्थन उसे प्राप्त था? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। अभी इंडिया ने ऑफिशियली यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है दैट इंडिया would withdraw its bid to host COP33 in 2028. Next question, which country recently proposed a 10-point plan as a part of a 2-week ceasefire agreement with the United States in April, including demands such as sanctions, removal and control over the Strait of Hormuz? किस देश ने अभी अप्रैल 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते के हिस्से के रूप में 10 बिंदु योजना प्रस्तावित की, जिसमें प्रतिबंध हटाने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पर नियंत्रण जैसी मांगे शामिल है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज ईरान। अभी ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे एग्री हुए हैं 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए आफ्टर एस्केलेटिंग टेंशन इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, सीज फायर के लिए ईरान ने 10 पॉइंट प्रपोजल अपना रखा था, जिसमें कुछ मेजर डिमांड्स रखी गई थी, जैसे कि रिमूवल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन, रिकॉग्निशन ऑफ ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम और कंटिन्यूड ईरानियन कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मूज। इसके अलावा विड्रॉल यहाँ पे डिमांड किया है यूएस कॉम्बैक्ट फोर्सेस की फ्रॉम द रीजन और कंपनसेशन टू ईरान एंड सीजेशन ऑफ द वॉर अगेंस्ट इट्स एलीज।
Next question, which Bengaluru-based digital lending company entered the Unicorn Club in April 2026 after raising $280 million, reaching a valuation of $1.5 billion? कौन सी बेंगलुरु स्थित डिजिटल लेंडिंग कंपनी ने अप्रैल 2026 में $280 मिलियन जुटाकर $1.5 बिलियन मूल्यांकन प्राप्त करते हुए यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज क्रेडिट बी। ठीक है, क्रेडिट बी को फाउंड किया गया था 2016 में बाय मधुसूदन इम्बाकरम इम्बाराम मधुसूदन इम अ, इकम्बराम सॉरी मधुसूदन इकम्बराम और कार्तिकेयन कृष्णा स्वामी और विवेक वेदा के द्वारा। ये एक बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो है फंडिंग रेज इसने की है $280 मिलियन, राउंड लेड बाय हॉर्नबिल कैपिटल, ड्रैगन फंड्स, मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट्स विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम वाइट ओक कैपिटल एंड एपी मोलर होल्डिंग, प्रेमजी इन्वेस्ट एंड इन एडवेंट इंटरनेशनल। फंडिंग की वजह से जो है यहाँ पे फंडिंग बूस्ट हुई है। क्रेडिट भी की वैल्यूएशन यहाँ पे बढ़कर हो गई है $1.5 बिलियन, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बन गई है एक यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द माई विलेज हेल्दी विलेज माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव इनिशिएटिव वर्थ ₹65.25 करोड़ ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे? हाल ही में किस राज्य ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 पर 65.25 करोड़ की माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव पहल शुरू की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। सो अभी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव इनिशिएटिव मुंबई में। स्कीम में की वर्थ रहेगी 65.25 करोड़, जिसका एम है स्ट्रेंथन करना रूरल हेल्थ केयर सैनिटेशन और प्रिवेंट करना हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रिवेंटिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अक्रॉस द विलेजेस। ठीक है, प्रोग्राम में मेनली फोकस दिया जाएगा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और मेंटल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस। Next question, according to the World Bank's South Asia Economic Update, which country is projected to remain the primary driver of South Asia's growth momentum with financial year 2026 growth at 7.6%? विश्व बैंक की दक्षिण एशियाई आर्थिक अपडेट के अनुसार कौन सा देश फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.6% वृद्धि के साथ दक्षिण एशिया की विकास गति का मुख्य चालक बना रहेगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। सो भी वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट यहाँ पे आया अप्रैल का, जिसमें कि हाईलाइट किया गया है दैट इंडिया विल रिमेन द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ साउथ एशियाज ग्रोथ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which leader was unanimously elected as the president of Vietnam by National Assembly in April 2026, consolidating both presidency and Communist Party General Secretary position? हाल ही में अप्रैल 2026 में वियतनाम की राष्ट्रीय सभा द्वारा किस नेता को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया है, जिसने राष्ट्रपति पद और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव दोनों पदों को अपने पास सम्मिलित किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज टो लैम। सो अभी टो लैम यहाँ पे बन गए हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे टो लैम बन गए हैं वियतनाम के फॉर 5 ईयर टर्म। ठीक है, जितने भी थे 495 लॉ मेकर्स, उन्होंने वोट किया है उनके फेवर में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरनल पार्टी कंसेंस। Next question, recently which group of toxic chemical often called forever chemicals has been added by the European Union to its water pollution monitoring list in April? हाल ही में 2026 में यूरोपीय संघ ने किस विषैले रसायन समूह, जिसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है, अपने जल प्रदूषण निगरानी सूची में शामिल किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज PFAS, पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अभी अप्रैल में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है अपडेटेड वाटर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स एडिंग पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस टू इट्स मॉनिटरिंग लिस्ट। PFAS क्या है? ये तो ग्रुप है, ये लगभग 4700 मैन मेड टॉक्सिक कंपाउंड्स का करेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड मेकिंग दैम हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। उनकी प्रेजेंस, अगर उनकी परसिस्टेंस प्रेजेंस की वजह से उनको क्या कहा जाता है, उनको फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है, जो कि कॉन्टिन्यूसली अक्यूमुलेट हो रहे हैं इन्वायरमेंट में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री रिलीज ड्राफ्ट रूल इन अप्रैल 2026 टू एड्रेस
टार बॉल पॉल्यूशन अलोंग इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट लाइन। तो हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत के पश्चिमी तट पर टार बॉल प्रदूषण से निपटने हेतु मसौदा नियमन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अभी अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किए हैं ड्राफ्ट रूल टू टैकल द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ टार बॉल अलोंग द इंडियाज कोस्ट लाइन स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट गुजरात टू गोवा। ठीक है, टार बॉल क्या है? ये टार बॉल स्मॉल स्टिकी लम्प्स ये रहते हैं वेदर क्रूड ऑयल के, जो कि मैराइन एनवायरनमेंट में बनते हैं ड्यू टू ऑयल स्पिल और नेचुरल सीपेज। इनमें क्या रहता है? तो इनमें हैवी मेटल्स आ जाते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है मैराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए। ड्राफ्ट रूल क्या प्रपोज किया गया? तो यहाँ पे मॉनिटरिंग कलेक्शन एंड सेफ डिस्पोजल यहाँ पे किया जाएगा टार बॉल्स का, कोऑर्डिनेटेड एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा कोस्टल स्टेट्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मैराइन एजेंसीज के द्वारा, और यहाँ पे जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा सर्विलेंस एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट quadruple amputee archer to win an international gold medal at the 2026 World Para Archery Series in final in Bangkok। हाल ही में 2026 में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी 4 अंकों से वंचित तीरंदाज कौन बनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पायल नाग। सोबी पायल नाग जो कि 18 ईयर ओल्ड पैरा आर्चर आ जाती है बलांगीर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से, उन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है हिस्ट्री, और वो बन गई वर्ल्ड की फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूटी आर्चर टू विन एन इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। ठीक है, तो उन्होंने ये जो माइलस्टोन था इसको वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज के दौरान फाइनल में बैंकॉक में अचीव किया, जहाँ पे उन्होंने शीतल देवी को डिफीट किया विद द स्कोर ऑफ 139 एंड 136। Next question, on April 8, 2026, which two Gulf countries signed a $20 billion currency swap agreement for 5 year to strengthen regional financial cooperation? तो अभी अप्रैल में 8 अप्रैल को क्षेत्रीय वित्तीय सहयोग को मजबूत करने हेतु ₹20 अरब की मुद्रा विनिमय समझौता 5 वर्षों के लिए किन दो खाड़ी देशों ने किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज यूएई एंड बहरीन। सो अभी 8 अप्रैल को यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन ने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वैल्यूड एट अमीरात अरब अमीरात 20 बिलियन अरब अमीरात दिहराम 20 बिलियन एंड बहरीन दिरान 2 बिलियन। ये जो पैक्ट है इसको साइन किया गया सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन के द्वारा 5 सालों के लिए। तो इसमें क्या किया जाएगा? यहाँ पे एक्सचेंज किया जाएगा यूएई दिहराम एंड बहरीन दिनार अप टू अ फिक्स लिमिट, और यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा स्मूथर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एंड इम्प्रूव इसके द्वारा किया जाएगा लिक्विडिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2026 इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द 4th edition ऑफ ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज विद इजिप्ट कंडक्टेड इन अनशास इजिप्ट। कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया अभी अप्रैल में भारतीय सेना के द्वारा मिस्र के आशांशा में आयोजित किया जा रहा था, जिसका 4th संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज साइक्लोन। सो अभी इंडियन आर्मी ने अपना एक 25 पर्सनल कॉन्टीजेंट भेजा है इजिप्ट के लिए अप्रैल में टू पार्टिसिपेट इन द 4th edition ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन, जो कि एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्स ड्रिल यहाँ पे रहती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। साइक्लोन कंडक्ट की जाती है एनुअली रोटेशनल बेसिस के ऊपर इंडिया और इजिप्ट में। 2026 का जो एडिशन है इसको अंशास इजिप्ट में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2026 इंडिया सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेटेड 1000 किलोमीटर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क अंडर विच मिशन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद एन आउटले ऑफ ₹6003 करोड़। तो अभी अप्रैल 2026 में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 6003 करोड़ की लागत से शुरू किए गए किस मिशन के तहत 1000 किलोमीटर क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल क्वांटम मिशन। तो अभी 9 अप्रैल को इंडिया ने अचीव किया है माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेटिंग 1000 किलोमीटर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। इसको लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आउटले रहेगा इसका टोटल 6003 करोड़। ड्यूरेशन इसकी 23-24 टू फाइनेंशियल ईयर 2030 टू 2031। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू 3-4 थीमेटिक हब्स यूजिंग हब स्पोक स्पाइक मॉडल।
Next question, in April 2026, the cabinet approved constitutional amendment to expedite the implementation of 33% reservation for women in Lok Sabha and state assemblies under which act? तो अभी अप्रैल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को शीघ्र लागू करने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी दी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो अभी 9 अप्रैल को यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे जो है वो क्लियर किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू फास्ट ट्रैक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ये जो रिफॉर्म है पार्ट रहेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, जिसको कि पास किया गया था टू एनहांस वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। Next question, the production linked incentive scheme for food processing industries launched to boost India's food processing sector is implemented by which ministry? तो भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के द्वारा। आउटले इसमें 10,900 करोड़ का रखा गया है, स्पेशली फॉर फूड प्रोसेसिंग 6,003 करोड़ फॉर 2021 टू 2026 2027। क्या ऑब्जेक्टिव से इसको जो है वो लॉन्च किया गया था? तो इसमें बूस्ट करना है इंडिया का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और प्रमोट करना है इंडियन फूड ब्रांड ग्लोबली और क्रिएट करना है लार्ज स्केल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेटेड फ्रॉम 9th टू 23rd अप्रैल? 9 से लेकर 23 अप्रैल तक मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा का विषय क्या है, क्या थीम रहेगी इसकी? नेक्स्ट राइट आंसर इसका हो जाएगा मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। ठीक है, तो पोषण पखवाड़ा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया और इसका 8th एडिशन इस बार सेलिब्रेट किया गया है। 9 से लेकर 23 अप्रैल तक इसको आयोजित किया जा रहा है। थीम इसकी रहेगी मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। की पॉइंट अगर हम देखें तो पोषण पखवाड़ा एक 15 दिन का नेशनल वाइड कैंपेन रहता है, हर साल इसको आयोजित किया जाता है मार्च अप्रैल में अंडर द पोषण अभियान। 2026 की थीम में यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है प्ले बेस्ड एजुकेशन 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों में, जो कि सपोर्ट करेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड स्कूल रेडीनेस। ये कैंपेन पार्ट रहेगा जन आंदोलन का, पीपल्स मूवमेंट और जन भागीदारी पब्लिक पार्टिसिपेशन अप्रोच टू न्यूट्रिशन अवेयरनेस। Next question, where was the second edition of the International Conference on Spacecraft Mission Operations 2026 held from 8 to 10 अप्रैल? तो अभी 8 से लेकर 10 अप्रैल को आयोजित स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन का द्वितीय संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज बेंगलुरु। ठीक है, तो सेकेंड एडिशन आयोजित किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस बेंगलुरु में 8 से लेकर 10 अप्रैल को। थीम इसकी रही इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। ऑर्गेनाइजर इसके रहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो और एस्ट्रो और नॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमरेड पौनी करहांदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो भी हाल ही में समाचारों में रहा उमरेड पौनी करहांडला वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो उमरेड पौनी करहांदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड रहेगी नागपुर और भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2013 में और ये यहाँ पे कवर करता है एरिया ऑफ अबाउट 189 स्क्वायर किलोमीटर। सेंचुरी जो है इसको बाउंड किया गया है बाय वेन गंगा रिवर एंड द गोज खुर्द डैम। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो रेजिडेंट ये रहता है ब्रीडिंग टाइगर्स का। ठीक है, और वाइल्ड डॉग, गौर, स्लोथ, बियर्स, फ्लाइंग स्क्वेरल एक्सेट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं। सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अपने टाइगर कंजर्वेशन के लिए और इको टूरिज्म इन महाराष्ट्र। क्यों न्यूज़ में आई है? तो यहाँ पे एक रियर मेलेनिस्टिक स्पॉटेड डियर यहाँ पे देखा गया है, ब्लैक कलर्ड चीतल साइट किया गया है अप्रैल में।
Next question, in April 2026, which Indian city launched a pilot project for AI-powered breathable buildings, focusing on indoor air quality as part of a real estate shift? अप्रैल 2026 में किस भारतीय शहर ने रियल एस्टेट बदलाव के तहत इंडोर वायु गुणवत्ता पर केंद्रित एआई संचालित श्वास योग्य भवन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मुंबई। ठीक है, तो अभी 9 अप्रैल को मुंबई यहाँ पे फर्स्ट इंडियन सिटी बनी है टू पायलट एआई ड्रिवन ब्रीदेबल बिल्डिंग। ये यहाँ पे मार्क करता है शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्मार्ट होम फीचर्स टू हेल्थ सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। की पॉइंट्स क्या इसमें रहेंगे, तो यहाँ पे कंबाइन किया गया रियल टाइम इन्वायरमेंटल सेंसिंग विद एआई टू डायनेमिकली ऑप्टिमाइज इंडोर एयर क्वालिटी। ठीक है, तो टारगेट यहाँ फोकस यहाँ पे रखा गया, टारगेट अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर और हार्मफुल गैसेज एंड माइक्रोबियल पॉल्यूटेंट्स। Next question, World Homeopathy Day 2026 is observed on which date? What is its theme? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 की स्थिति को मनाया गया है और इसका इसका जो थीम है, इसका विषय क्या रखा गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज 10 अप्रैल, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल 10 अप्रैल को आयोजित किया जाता है, जो कि मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनमन, जो कि फाउंडर थे होम्योपैथी की। इस बार की थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, जिसमें कि यहाँ पे फोकस दिया गया अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड इको फ्रेंडली हेल्थ केयर सिस्टम। Next question, C.D. Gopinath, who recently passed away at the age of 96, was related to which field? तो C.D. गोपीनाथ जिनका भी हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज क्रिकेट। सो C.D. गोपीनाथ ओल्डेस्ट इंडिया के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे एट द टाइम ऑफ हिज पासिंग। वो जो यहाँ पे लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे इंडिया का, जो फर्स्ट टेस्ट विक्ट्री इंडिया ने ली थी अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1952 एट मद्रास। Next question, Preeti Saran, who was recently re-elected in April 2026, is associated with which UN body? प्रीति सारन जिन्हें अभी अप्रैल 2026 में पुनः निर्वाचित किया गया है, किस संयुक्त राष्ट्र निकाय से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट। सो यहाँ पे री इलेक्ट कर दिया गया है प्रीति सानन को टू टू कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। फॉर्मर सेक्रेटरी ये रह चुके हैं ईस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एम्बेसडर भी रह चुके हैं वियतनाम के लिए और डिप्लोमेट रह चुके हैं जिनेवा, मॉस्को, कैरो, ढाका एंड टोरंटो। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया का इकोसॉक, इंडिया का इकोसॉक स्वीप यहाँ पे रहा है अप्रैल में। इंडिया ने यहाँ पे अनअपोज इलेक्शन जीता है टू 4 UN बॉडीज अंडर द इकोसॉक। ठीक है, कौन कौन सी 4 बॉडीज के लिए इंडिया ने इलेक्शन यहाँ पे विन किया है, तो इसमें आ जाता है कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट, कमिश्नर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। Next question, Operation Him Setu, recently conducted by the Indian Army in April 2026, was carried out in which Indian state? ऑपरेशन हिम सेतु जिसे भारतीय सेना ने अप्रैल 2026 में संचालित किया है, किस भारतीय राज्य में किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम। सो ऑपरेशन हिम सेतु इसको लॉन्च किया गया था बाय ट्राई शक्ति कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी अंडर द ईस्टर्न कमांड। इसमें रेस्क्यू किया गया स्ट्रैंडेड सिविलियंस आफ्टर अ मैसिव लैंडस्लाइड एंड कोलैप्स ऑफ द न्यूली बिल्ट ब्रिज नियर लाचेन। Next question, the Arogya One initiative recently launched in April 2026 is associated with which organization? तो आरोग्य वन पहल जिसे अभी अप्रैल 2026 में शुरू किया गया है, किस संगठन से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया आरोग्य वन टू प्लांट मेडिसिनल ट्रीज अलोंग द नेशनल हाईवे, टर्निंग देम इनटू ग्रीन कॉरिडोर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ऑब्जेक्टिव रहेगा एनहांस करना बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी और प्रमोट करना अवेयरनेस ऑफ आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। Next question, the Central Armed Police Force General Administration Act 2026 recently notified by President Draupadi Murmu primarily aims to streamline which aspect of CAPF? तो अभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रशासन अधिनियम 2026 जिसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिसूचित किया है, का मुख्य उद्देश्य CAPF के किस पहलू को सुव्यवस्थित करना है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज रिक्रूटमेंट एंड
सर्विस कंडीशंस। ठीक है, तो अभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 ऑफिशियली नोटिफाई किया गया आफ्टर रिसीविंग ए सेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ऑब्जेक्टिव इसका रहता है एस्टेब्लिश करना या एस्टेब्लिश अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर CAPFs टू स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट सर्विसेज एंड ऑपरेशनल सिस्टम। Next question, the Kalai 2 hydroelectric project recently approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs in April will be built on which river? So अभी कलई 2 जल विद्युत परियोजना जिसे अप्रैल 2026 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी दी गई है, किस नदी पर बनाई जाएगी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज लोहित रिवर। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड 14,105.83 करोड़ फॉर कलई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है लोकेटेड रहेगा, सिचुएटेड रहेगा ऑन अंजार डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, ऑन लोहित रिवर। कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी रहेगी 1200 मेगावाट। आउटपुट इसका एक्सपेक्टेड है टू जनरेट 4,852.95 मिलियन यूनिट्स एनुअली। इम्प्लीमेंटेशन इसको किया जा रहा है बाय ज्वाइंट वेंचर बिटवीन टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Next question, which under which article of the Constitution did President Draupadi Murmu nominate हरिवंश नारायण सिंह टू राज्यसभा इन अप्रैल 2026? तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2026 में हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा में किस अनुच्छेद के तहत नामित किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 80। ठीक है, तो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेट किया है हरिवंश नारायण सिंह को, जो कि वेटर्न पार्लियामेंटेरियन और फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन है, रह चुके हैं राज्यसभा के, टू द राज्यसभा ऑन अप्रैल 10, 2026। उनका जो टेन्योर था, प्रीवियस जो उनका टेन्योर था, वो 9 अप्रैल को खत्म हो गया है और उनको जो नॉमिनेट किया गया है तो वो फिल करेंगे वैकेंसी जो कि क्रिएट होगी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। आर्टिकल 80 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू नॉमिनेट 12 मेंबर टू द राज्यसभा। ये जो नॉमिनेशन रहती है उसमें इंडिविजुअल्स विद डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज नॉमिनेट किए जाते हैं। Next question, Vantara University launched in April 2026 as the world's first integrated global university for wildlife and veterinary sciences is located in which Indian state? वनतारा विश्वविद्यालय, जिसे अभी अप्रैल में वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए विश्व का पहला एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय शुरू किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। सो यहाँ पे वंतारा ने अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड वेटनरी साइंसेज इन जामनगर, गुजरात। और ये जो इनिशिएटिव है इसको लीड किया जा रहा है बाय अनंत अंबानी और इसमें यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है यूनिफाइड एकेडमिक इकोसिस्टम कंबाइनिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वेटनरी साइंस एंड एलाइड डिसिप्लिन। कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए गए इसमें? तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और स्पेशलाइज प्रोग्राम इसमें रहेंगे, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ मेडिसिन एंड सर्जरी, एनिमल न्यूट्रिशन, बिहेवियर साइंसेज, जेनेटिक्स एंड एपिडेमोलॉजी और कंजर्वेशन पॉलिसी। वन हेल्थ अप्रोच यहाँ पे रखी जाएगी, जिसमें कि ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंटल हेल्थ को लिंक किया जाएगा। Next question, exercise Brahmastra, where the Indian Army showcase of Apache helicopter fire power was conducted at which location in India? तो अभ्यास ब्रह्मास्त्र, जिसमें भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर की अमारक क्षमता का प्रदर्शन किया, भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। सो एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र कंडक्ट की गई पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, जिसमें कि यहाँ पे शोकेस किया गया एयरलैंड इंटीग्रेशन इन मॉडर्न वारफेयर। अपाचे हेलीकॉप्टर को टैंक्स इन एयर के नाम से जाना जाता है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रिसीजन स्ट्राइक यूजिंग AGM 114 हेली फायर मिसाइल रॉकेट्स एंड ऑनबोर्ड गन्स। ऑपरेट इसको किया जाता है लो एल्टीट्यूड अक्रॉस डेजर्ट टेरेन, इसको ऑपरेट किया गया प्रोवाइडिंग इफेक्टिवनेस इन कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिनेरियो। Next question, the National Scheduled Tribe Finance and Development Corporation, which celebrated its 25th Foundation Day on April 10, 2026, was established in which year? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, जिसने 10 अप्रैल 2026 को अपनी 25वीं स्थापना दिवस मनाई, किस वर्ष स्थापित किया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज 2001।
फाउंडेशन डे देखें तो अभी हम इसका तो 10 अप्रैल को आयोजित किया गया नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। इसने अपना 25th फाउंडेशन डे 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2001 में एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऑब्जेक्टिव देखिए इसका तो रहता है प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fimbri stylis wynardensis, a newly discovered plant species in April 2026, belongs to which plant family? तो Fimbri Fimbri stylis wynardensis जो अप्रैल 2026 में खोजी गई है नई पौध प्रजाति किस परिवार से संबंधित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज साइप्रेसिस सज फैमिली। अभी डिस्कवरी की गई रिसर्चर्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया न्यू प्लांट स्पीशीज फिम्ब्री स्टाइलिस वाइडेंसिस इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला। पार्ट जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट हाईलैंड का। फैमिली देखे तो ये बिलोंग करती है टू द सेज फैमिली साइप्रेसिस विच इंक्लूड ग्रास लाइक प्लांट्स विद ट्रायंगुलर स्टेम। ये ट्रांजिशनल जोन जो रहता है बिटवीन रॉकी टेरेन एंड हाई एल्टीट्यूड उसमें इसको देखा जाता है, पाई जाती है ये एट एन एलिवेशन ऑफ अप टू 1900 मीटर। इसका नाम रखा गया आफ्टर वायनाड रिफ्लेक्टिंग इट्स जियोग्राफिकल यूनिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्पबेल वेल्सन हु रिजाइंड एज एयर इंडिया सीईओ इन अप्रैल 2026 वाज अर्लियर द सीईओ ऑफ विच एयरलाइन? कैम्पबेल विल्सन जिन्होंने अभी अप्रैल 2026 में एयर इंडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है, पहले किस एयरलाइन के सीईओ थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज स्कूट और सिंगापुर एयरलाइन सब्सिडरी। ठीक है, तो कैंपबेल विल्सन ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है एज अ सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया इन अप्रैल 2026 और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड हो रहा था जुलाई 2026 में। उनको अपॉइंट किया गया था 2022 में ऑन अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट बाय टाटा ग्रुप आफ्टर एक्वायरिंग एयर इंडिया। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का वीकली करंट अफेयर सेशन कंप्लीट होता है। क्विक रिवीजन हमने यहाँ पे किया है। डिटेल में करंट अफेयर के लिए प्लीज़ हमारे डेली करंट अफेयर सेशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।